पिक्चर्स का कुछ भी नहीं है, बट ऑडियो फाइल नहीं चल रही है, उनका सिस्टम हैंग हो रहा है। और तीसरा आप बोल रहे हो शेयर फाइल में जूम करना। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, एक बार आप सभी लोग गरीब विशाल लहरिया जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लें। इंदु गोस्वामी जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। मास्क लाने की जरूरत नहीं है। क्या करना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर हिमाचल स्कूल शिक्षा एजुकेशन बोर्ड के परिसर में सभागार में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने माननीय कर्मठ गतिशील एवं जनमानस के प्रति समर्पित माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के साथ वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं। हम उनका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में ही हमारे सम्माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सम्माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है।
सम्माननीय राज्यसभा सांसद मैडम इंदु गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। धर्मशाला के लोकप्रिय विधायक श्री विशाल नेहरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथ में ही एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी जी का भी अभिनंदन स्वागत है। साथ में ही एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी श्री अक्षय सूद जी और समस्त जो यहाँ वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबका हम अभिनंदन और स्वागत यहाँ पर करते हैं। हमारा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि हमें अनुमति प्रदान करें यहाँ जो कार्यक्रम शिलान्यास और उद्घाटन सम्माननीय महोदय जी से हम अनुमति चाहते हैं। जी, अनुमति है, बिल्कुल शुरू करें तुरंत। आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेशानुसार शिक्षक सदन एवं पुस्तक वितरण केंद्र का शिलान्यास तथा आवासीय कॉलोनी का लोकार्पण किया है। उसके लिए हम तहे दिल से सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारा निवेदन रहेगा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार जी से कि वो यहाँ आए हुए अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सम्माननीय चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आज के इस महत्वपूर्ण लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कोविड काल की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी की ऑनलाइन एवं वर्चुअल उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। इस कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री प्रदेश सरकार श्री गोविंद ठाकुर जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री किशन कपूर जी एवं माननीय सांसद राज्यसभा श्री इंदु गोस्वामी जी तथा माननीय विधायक श्री विशाल नेहरिया जी भी उपस्थित हैं। इनका भी स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ने के लिए माननीय विधायक अर्जुन सिंह ठाकुर जी, माननीय विधायक रविंदर कुमार जी, माननीय विधायक श्री राजेश ठाकुर जी, श्री राजीव शर्मा सचिव शिक्षा, अध्यक्ष उच्च शिक्षा समिति श्री सुनील गुप्ता, निदेशक प्रारंभिक और उच्च बोर्ड के सभी सम्माननीय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी यहाँ पर जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन इस कार्यक्रम में है। और ये जो प्रेयर्स और कुछ गीत बनाया है, इसमें भी पूरी टीम मैडम प्रोफेसर डडवाल जी और उनकी पूरी टीम जुड़ी है, उनका भी अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका संबंध एक किसान परिवार से है। अपने जीवन में आपने निरंतर संघर्ष विद्यार्थी काल से वर्तमान तक किया है और यह आज भी जारी है। विद्यार्थी काल से ही आप समाज सेवा के संकल्प के साथ कार्य करते हुए आज प्रदेश के मुखिया के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। आपका सरल और सहज स्वभाव आपके व्यक्तित्व को और अधिक विशाल और व्यापक बनाता है। आपके दिल में हिमाचल प्रदेश के सभी 65 लाख प्रदेशवासियों के प्रति संवेदना है और उसी को आधार मानकर आप निरंतर सभी के उत्थान और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जुटे हुए हैं। अंत्योदय से लेकर सर्वोदय और राष्ट्रोदय के लक्ष्य से आप राजनीति में आए हैं। आपने निजी महत्वाकांक्षा को कभी महत्व नहीं दिया, केवल और केवल समाज सेवा और राष्ट्र उत्थान को आधार मानकर कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ उद्देश्यों को साधने में आप निरंतर लगे हुए हैं। आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। आज मुझे यहाँ यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि कोविड काल के बीच शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश को सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे के सर्वेक्षण और अन्वेषण के आधार पर इस प्रकार का आंकलन किया है। एक और उपलब्धि है,
क्राइम डिटेक्शन और उसका ट्रैकिंग में भी हिमाचल प्रदेश बड़े राज्यों में प्रथम स्थान या सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल हुआ है। ये सभी आपके मार्गदर्शन के कारण हुआ है। मान्यवर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोविड काल के बीच सावधानी पूर्वक सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए कड़ी मेहनत की और बोर्ड कक्षाओं की सभी परीक्षाओं के परिणाम अन्य राज्यों की तुलना में सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए सबसे पहले घोषित किए। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विशेषकर शिक्षकों का हमें पूर्ण सहयोग मिला है और वो धन्यवाद के पात्र हैं। आपने जब मुझे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपा था तो केवल 20% पाठशालाओं में ही सीसीटीवी कैमरा थे। एक अभियान के तौर पर सीसीटीवी कैमरा सभी स्कूलों में लगाने का प्रयास किया। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का बहुत सहयोग मिला, जिस कारण 100% सीसीटीवी कैमरा सभी परीक्षा केंद्रों में इस वक्त स्थापित है। पर्यावरण की सुरक्षा पूरे विश्व की अनिवार्यता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता एवं पौधारोपण कार्य कर रहा है। 2019 में मुख्यमंत्री हरित विद्यालय अभियान के तहत जो पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में 1,0630 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 7 अगस्त 2019 को था, परंतु 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार की पूर्व मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का देहावसान हो गया। अतः इस कार्यक्रम का शुभारंभ उन्हीं के नाम से वन बिहारी नंद ब्रह्मचारी राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्लोप ऊना से किया गया और उनके नाम से आज वहां पौधे लहलहा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग और वन विभाग का पूर्ण सहयोग मिला। तत्कालीन वन मंत्री एवं वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री गोविंद ठाकुर का इसमें बहुत सहयोग मिला। कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर, माननीय विधायक श्री राजेश पाटकर, सम्मानीय श्री सतपाल सत्ती एवं राम कुमार जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त सभी जिला के उपनिदेशक शिक्षा और सरकारी तथा संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य भी उपस्थित थे। कार्यक्रम बहुत भव्य रहा था। 2020 में कोविड के कारण इस अभियान को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, परंतु पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रार्थनाओं का निर्माण किया गया है, जो व्यावहारिक रूप से विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति सचेत और जागरूक करेंगे। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार शिक्षा बोर्ड ने सावित्रीबाई फुले परीक्षा केंद्र 53 की संख्या में सृजित किए, जिस पर प्रशासनिक नियंत्रण केवल महिला शिक्षकों का है। शिक्षा बोर्ड ने प्रोएक्टिव होकर शिक्षण सामग्री को कोविड काल से पहले ही हर विद्यार्थी के हाथ में पहुंचाने का कार्य किया है और इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की भूरी भूरी प्रशंसा केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने की है। हिमाचल सरकार ने संस्कृत भाषा को दूसरे भाषा का दर्जा दिया है। शिक्षा बोर्ड पहला ऐसा संस्थान बन गया है जिसने न्यूज़लेटर, समाचार विवरणिका को 3 भाषाओं हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में प्रकाशित किया है। पहले संस्करण का विमोचन आपके द्वारा शिमला में किया गया था और दूसरा संस्करण आज आपके कर कमलों द्वारा रिलीज होगा। मान्यवर, जब मैंने अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था तो शिक्षा बोर्ड की वार्षिक आय 70.80 करोड़ थी, परंतु 2 सालों के बीच बजट में काफी बढ़ोतरी करने में हम कामयाब हुए हैं। आपके मार्गदर्शन में 2020-21 की अनुमानित आय 125.11 करोड़ है, यानी आय में 55 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। खर्चों को कम किया गया, पेपर खरीद में पारदर्शिता लाई गई, अन्य संसाधन भी जुटाए गए। सरकार के विजन डॉक्यूमेंट में विद्यार्थियों से किए गए वादे कि उन्हें आईटी और शारीरिक शिक्षा की पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी वो मुद्रित कर किया गया है और अन्य भी सारे इसमें बातें हैं और कुछ विषय की तरफ आपके तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने पेपर सीएम ऑफिस में मान्यवर सबमिट कर दिए हैं और आज आपको हम सभी को आपका आशीष प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि आपके मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री जी का सहयोग शिक्षा बोर्ड को मिलता रहेगा। हम सभी आपके आभारी रहेंगे और अधिक ऊर्जा और लगन से काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब इसके पश्चात यहाँ हिमाचल प्रदेश स्कूल
शिक्षा बोर्ड का कुलगीत एवं विद्यालय प्रातकालीन प्रार्थना सभा की गतिविधियां, प्रार्थनाएं व विद्यालय अवस्था मुक्त दिवस पर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। हम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुमति चाहेंगे कि इन कुलगीत एवं विद्यालय प्रातकालीन प्रार्थना सभा की पुस्तिका का विमोचन के लिए हमें अनुग्रहित करें। अनुमति के लिए महोदय जी से जी निवेदन। करें, अनुमति है। कल तो सारे पेरेंट्स आप करेंगे ना, आप सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन है कि आपके कर कमलों से पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। हाँ, नहीं, अभी क्या चलिए दोनों वहीं से जिस स्कूल गीत गायन का ये विमोचन आज किया गया है, तो ऑडियो जो है वो यहाँ पे सुनाई जा रही है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल अग्रणी रहा है, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी जो है संक्षेप में भी दिखाई जाएगी। शिमला से प्लीज डॉक्यूमेंट्री को ऑन किया जाए। लंबा हो जाएगा इनका कार्यक्रम। ये बोल दो इनको भी तो। अब हमारा निवेदन रहेगा सम्मानित विधायक श्री विशाल नहरिया जी से, यहाँ आए हुए अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री विशाल नहरिया जी, अगर आवाज सुन रहे हैं तो। सम्मानीय विधायक श्री विशाल नहरिया जी। मैं आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में, जो कि एजुकेशन बोर्ड के हमारे कुछ शिलान्यास और उद्घाटन होने वाला है, इसके कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी, हमारे कांगड़ा चंबा के लोकप्रिय सांसद श्री किशन कपूर जी, और हमारी राज्यसभा सांसद श्री इंदु गोस्वामी जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय सोनी जी, और उपस्थित यहाँ पर जितने भी अधिकारीगण हैं, हमारे शिक्षा बोर्ड से हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, साथ में मीडिया से आए हुए बंधु, आप सभी का इस वर्चुअल जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि हम लोग जिस तरीके से आज हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार को चला रहे हैं, आने वाले समय में हम और अच्छा सा काम करेंगे, मिलजुल कर हम इस एजुकेशन बोर्ड को भी स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेंगे, ऐसी आशा आप सभी के साथ करता हूं। और आज वैसे वर्चुअली हम लोग जुड़े हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि आपका बहुत आशीर्वाद जो है हमारे धर्मशाला को लगातार लंबे समय से मिल रहा है, और आशा करता हूं आगे भी मिलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने धर्मशाला के लिए विशेष ध्यान दिया है, चाहे एजुकेशन बोर्ड के साथ साथ हमारा धर्मशाला की स्मार्ट सिटी हो, हमारी पंचायतें हो, जब जब हम लोगों को जिस चीज की आवश्यकता रहती है, आप विशेष तौर पर हम लोगों को समय भी देते हैं, और उसके लिए हर एक चीज भी जो हम लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं समस्त धर्मशाला वासियों के ओर से आज आप सभी का
आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो आपने हम लोगों को ये एजुकेशन बोर्ड की 2 बिल्डिंग्स जो है, जिसका एक शिलान्यास हो रहा है और एक का उद्घाटन हो रहा है, ये आज धर्मशाला के लिए समर्पित किया है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक महोदय जी। अब हमारा निवेदन रहेगा यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री किशन कपूर जी से कि वो हम सबके साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री कपूर। मेरा रहने दो, आगे बुला दो एजुकेशन मिनिस्टर को। ठीक सर, मेरा रहने दो, एजुकेशन मिनिस्टर जी बोल रहे हैं। हमारा निवेदन रहेगा सम्माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से कि हम सबके साथ अपने विचार साझा करेंगे। सम्माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। परम श्रद्धेय हिमाचल प्रदेश में विकास की भगवती बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मंत्री श्रीमान किशन कपूर जी, राज्यसभा की सम्माननीय सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी जी, और यह हमारे मध्य में विराजमान ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अर्जुन सिंह ठाकुर जी, जयसिंहपुर के विधायक श्रीमान रविंद्र रवि जी और श्रीमान राजेश ठाकुर जी, धर्मशाला के रवि धीमान जी और धर्मशाला के लोकप्रिय युवा विधायक श्रीमान विशाल नेहरिया जी, और हमारे शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी जी, समस्त अधिकारी, पत्रकार मित्र, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला में हमारे कर्मचारी बहन भाइयों के लिए जो आवासीय परिसर बनाया गया है, जिसकी कुल लागत 1,70,00,000 रुपए से अधिक है, उसका आपने उद्घाटन करके लोकार्पण कर दिया है। इसके लिए सभी कर्मचारी बहनों भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दूसरा, यहीं पर एक नया शिलान्यास आपके द्वारा किया गया है, जो हमारे शिक्षक बहन भाइयों के लिए बहुत सुविधा जिसके कारण से होगी, और जिसका नाम शिक्षक सदन रखा गया है, जो 4,90,00,000 रुपए की लागत से बनाया जाना है, वो भी आज यहाँ पर उसका भी शिलान्यास किया गया है। और साथ में एजुकेशन बोर्ड ने कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें आपने कहा है कि बस्ता मुक्त दिवस, और उसके अतिरिक्त यानी प्रातःकालीन जो हमारी विद्यालय के अंदर प्रार्थनाएं होती हैं और स्कूलों के लिए कुल गीत का बनाया जाना, ऐसी जो पुस्तिका बना करके तैयार की है, उसका विमोचन किया गया है। और जो आपका दूसरा संस्करण निकला है जो न्यूज लेटर का, उसका भी विमोचन किया गया है। इन सभी बातों के लिए मैं सबको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सर्वांगीण उन्नति कर रहा है और हर क्षेत्र, हर वर्ग में प्रसन्नता का वातावरण है। और हम सभी एक बात को देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, और उस समय जब जयराम ठाकुर माननीय मुख्यमंत्री हमारे बने थे, पहले 2 साल में बहुत तेज गति से अनेकों हमारे विकास के कार्यक्रम चले। और उसके बाद ये जो हमारा 2019 का जो कार्यकाल रहा, और इस समय में जब कोरोना संक्रमण के 2020 में मामले आए, और जब से लेकर के लॉकडाउन लगा, उसके पश्चात भी प्रतिदिन हर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना
और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कहीं किसी प्रकार से इस कोरोना संक्रमण के काल में विकासात्मक गतिविधियां और जनता से संपर्क टूटना नहीं चाहिए। इसको आपने कुशलता पूर्वक निर्वाह किया है और लगातार सारे विकास के कार्यक्रम हमारे चलते जा रहे हैं और आगामी आने वाले दिनों में भी हम और तेज गति से काम करेंगे। इतना कहते हुए मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहां से बोल रहे हैं क्या? यहाँ पर एक वीडियो भी जो यहाँ तैयार किया गया है वो दिखाया जाएगा शिमला से। काइंडली आईटी डिपार्टमेंट शिमला से हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू किया जाए। क्षेत्र में सुधारों का असर, हिमाचल पहुंचा शीर्ष पर। देश की सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे के सर्वेक्षण में हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 88% साक्षरता दर वाले राज्य हिमाचल ने पहला स्थान हासिल किया है। कोविड के पहले से महामारी के बीचों बीच तक राज्य सरकार ने तमाम प्रयासों के बल पर बच्चों की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न नहीं होने दिया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। कोविड से पहले तक बुनियादी ढांचे पर खर्च, यूनिफॉर्म और शिक्षण सामग्री बांटकर बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के लिए राज्य सरकार ने बजट में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की, जो पिछले साल की तुलना में करीब 34% ज्यादा है। कोविड के दौरान बढ़ा ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा पर जोर। कोरोना की चुनौतियों के बीच भी इंटरनेट व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे छात्र स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे संचार माध्यमों के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा टेलीविजन पर दूरदर्शन की मदद से बच्चों की पाठ्य सामग्री से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इन प्रयासों का नतीजा है कि बड़े राज्यों के बीच हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र में शीर्ष स्थान मिला। प्रखर संकल्प लिए हृदय में आगे बढ़ते जाएंगे। संस्कारों से परिपूर्ण शिक्षा की पताका गांव गांव फहराएंगे। इसी ध्येय को लेकर वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना के इस महामारी के दौरान भी शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया है। बच्चों को उनके घर द्वार पर शिक्षा ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से बेहतर प्रयास किए गए हैं। अब हमारा बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से हमारा निवेदन रहेगा, गुजारिश रहेगी कि हम सबका मार्गदर्शन के लिए सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिमला से जिनका भी आपने संबोधन भी सुना, हिमाचल प्रदेश के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, राज्यसभा की सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी जी, धर्मशाला के हमारे माननीय विधायक श्री विशाल नेहरिया जी,
और शिमला से हमारे माननीय विधायक अर्जुन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ उपस्थित आपके साथ वर्चुअली हमारे साथ जुड़े माननीय विधायक रविंदर धीमान जी, राजेश ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम वर्चुअली जुड़ करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर का लोकार्पण जो 1,71,00,000 की लागत से बन करके तैयार हुआ, उसका लोकार्पण आज हमने किया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय धर्मशाला में जो हमारा शिक्षक सदन बनना है, उसके लिए भी बहुत लंबे समय से आग्रह था कि इसको शुरू किया जाए, ये बनना चाहिए। तो आज उसका 4,90,00,000 की लागत से उसका विधिवत शिलान्यास किया गया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि मैं ये चाह रहा था कि ये कार्यक्रम हम आपस के इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना जुड़ करके, वर्चुअली ना करके आप सबके बीच में एक्चुअली आकर के करें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात के लिए बार बार आग्रह आ रहा था कि जो आवासीय परिसर है वो बन करके तैयार है, उसकी अलॉटमेंट होनी है और जल्दी करना चाहिए ताकि वहां हमारे जो है वो जहां जिनको ये अलॉट होना है उनको ये सुविधा मिल सके। उस दृष्टि से हमने तय किया कि इसको विलंब नहीं करना चाहिए और आज हमने इस प्रकार से इस कार्यक्रम का विधिवत जो है उद्घाटन करके, लोकार्पण करके जो है इस परिसर को जो है वो आपके जो है वो उपयोग में लाने के लिए ये कार्य पूर्ण किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि शिक्षा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लिए आज से नहीं वर्षों से एक बेहतरीन क्षेत्र रहा जहां अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम किया है। अभी भी इंडिया टुडे के जो हमारा सर्वेक्षण है, जो बड़े स्टेट हैं जिन प्रदेशों की जनसंख्या 60 लाख 70 लाख से ऊपर है, उस श्रेणी के सभी, उसके बाद बड़े राज्यों को भी, उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है और उसमें हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के हमारे साथी गोविंद ठाकुर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक शिक्षा में सरकार की सारी उपलब्धियों का अगर हम जिक्र करें, उन सारी विषयों को लेकर के विस्तार से बाद में बात करेंगे जब आपके बीच में आना होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, संभवतः मेरा आना धर्मशाला में बहुत जल्दी होगा। और इस बार सर्दी का जो प्रवास, क्योंकि पंचायत का चुनाव का दौर बीच में आ रहा है, तो उस दौरान जो है छोटे लोगों, मतलब छोटी छोटी बैठकों में छोटी छोटी मीटिंग्स करके जिन जिन लोगों से हमारा मिलना हो सकता है, जनप्रतिनिधियों से, इसके अतिरिक्त और जो हमारे वहाँ उस क्षेत्र के, उस जिले के सभी प्रमुख लोगों से, उनसे बातचीत करने के लिए मैं धर्मशाला बहुत जल्दी आने वाला हूं। और वैसे भी धर्मशाला कॉरपोरेशन का एरिया है, वहां का चुनाव अभी नहीं है, वहां की चुनाव की तारीखें अभी देर से आती हैं, मार्च अप्रैल में आती हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि संभावना यही भी लगी, इस बार हमने कॉरपोरेशन एक और वहां पर पालमपुर में, कांगड़ा जिला में और दी है, वहां पर भी आचार संहिता का असर अभी नहीं होगा। अगर संभव हुआ तो वो चुनाव हो सकता है कि धर्मशाला के चुनाव के साथ हो। मुझे उस बारे में ज्यादा भी कहना उचित भी नहीं है, क्योंकि ये निर्णय चुनाव आयोग करेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से स्कूल शिक्षा बोर्ड के सब साथियों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को करना, ये हमारे लिए खुशी का विषय है। और स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया जी थोड़े कोविड-19 की चपेट में आए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं।
आज हमारे साथ वर्चुअली वो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, किशन कपूर जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आज के कार्यक्रम में बहुत लंबी बात इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुरंत इसके बाद निकलना है, कहीं मुझे दिल्ली जाना है, तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी सारी बातों को लेकर के मैं आपके बीच में जब उपस्थित हूंगा तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार मैं शिक्षा बोर्ड के किसी कार्यक्रम में आपके कैंपस में आकर के भी रहूं और वहां पर आकर के भी सारी चीजों को लेकर के वहां देखूं, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है। धर्मशाला तो हमारा आना जाना होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा आप सबके इस कैंपस में आना नहीं हुआ है काफी लंबे अरसे से। अब की बार हम सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मैं जिक्र करूं तो हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। चाहे वो लिटरेसी रेट की अगर हम बात कहें, हम केरल के बराबर की स्थिति में आज की तारीख में है। कुछ लोग कहते हैं कि केरल नंबर 1 पर है, और लेकिन हमारा ये मानना है कि हिमाचल नंबर 2 पर नहीं, हम केरल के बराबरी में है अगर आज की तारीख में उसमें अगर सर्वेक्षण की अगर बात हो। और उसके बाद दूसरा जो है फोकस हमारा अब जो है एक्सपेंशन के साथ साथ में अब क्वालिटी एजुकेशन पर हमको फोकस ज्यादा करना है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक वक्त होता था स्कूल खोलने की मांगे ज्यादा होती थी, कॉलेज खोलने की मांगे ज्यादा होती थी। आज के इस दौर में मैं समझता हूं कि कॉलेज और स्कूल खोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि जो खुले हुए संस्थान है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां स्टाफ की उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम काम करें। वहां पर जो है जितनी भी हमारी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है उन पर हम फोकस करें, क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात कहें तो उनमें यही चीजें महत्वपूर्ण है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में वहां पर स्टाफ स्ट्रेंथिंग उसको स्ट्रेंथन करना और उन सारी चीजों को लेकर के काम करने की जरूरत है, जिसमें अभी तक भी हम कमी महसूस करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बहुत बड़ी एक देन दी है, नई शिक्षा नीति। और जो नई शिक्षा नीति जो बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग शायद मेरे ख्याल में कितने सालों के बाद 35 वर्षों के बाद 34 वर्षों के बाद 34 इयर्स के गैप के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक नए स्वरूप में आई है। और वो स्वरूप मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन आने वाले समय में रहेगा और भारत के नए भारत के जो है वो भविष्य के लिए एक अहम भूमिका भी निभाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए जो इनिशिएटिव लेने का, इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करने का एक स्वभाव है। उस दृष्टि से लंबे समय से इस बात के लिए वो आग्रह करते रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री भी हमेशा इस बात को कहते रहते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चीजें ठीक हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर के परिवर्तन करने की आवश्यकता और उसके लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। और वो नई शिक्षा नीति हमारे सामने अब है। उस नई शिक्षा की नीति के अंतर्गत जो है हम आगे बढ़ करके अब काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जिसमें ज्यादा फोकस व्यवहारिक रूप से हम क्वालिटी एजुकेशन पर हम ज्यादा कैसे फोकस करके काम कर सकते हैं। आज इस कंपटीशन की, इस प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मात्र साक्षर होना वो पर्याप्त नहीं है। साक्षर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि दुनिया की दौड़ में अगर हमने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है, उनके साथ चलना है, उनसे आगे बढ़ना है, तो फोकस हमारा क्वालिटी एजुकेशन पर होगा, वो होना भी चाहिए। और उसी पर हमको फोकस होकर के काम करने के लिए आने वाले समय में हम जो है प्रयत्न करना है। और कोविड के चलते जिस प्रकार का जिक्र माननीय हमारे मंत्री गोविंद ठाकुर जी कर रहे थे, हम बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर करके आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 1 वर्ष हमारा कोविड के चलते पूरी तरह से कामकाज में बहुत सारी बाधाएं आई, कामकाज में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात को सुनिश्चित किया, दौर वो भी चलता रहे, लेकिन काम नहीं रुकेंगे, विकास नहीं रुकेंगे। प्रभावित जरूर हुए काम, विकास प्रभावित जरूर हुआ थोड़े वक्त के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारा काम करने का जो है वो मकसद जो है वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी बुलंद रहे, उस बात को लेकर के हम आगे काम कर रहे हैं। मैं आज ही कह रहा हूं कि इससे पहले जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस 3 विधानसभा क्षेत्र की हमारी सोलन जिला में थी, लगातार एक साथ 3 विधानसभा क्षेत्र के,
तो 3 विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज हुए हैं। मैं इस बात का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन संकट अपनी जगह, काम अपनी जगह। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काम करने की इस चुनौती को हमको लेना चाहिए और हमको काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहा है इस कोविड-19 के इस संकट में। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। अभी भी हम उस दौर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। भले ही पिछले दिनों मामले में बढ़ोतरी हुई, इन दिनों में कुछ मामलों में हमने सख्ती करने के बाद जो है उसमें कुछ सारी चीजों को लेकर के कुछ नियमों में सख्ती की है और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की है। उनका परिणाम सामने आ रहा है, क्योंकि गिरावट आ रही है पिछले कुछ दिनों से कोविड के सारे मसलों को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको बहुत सावधानी के साथ काम करना है। स्कूल में बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है और प्रभावित होने के बावजूद भी हमने उस शिक्षा को जो है वो बच्चों तक जो है वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्सेप्ट जो है कर्मचारियों के लिए भी जहां था, और वहां उस हिसाब से जो है बच्चों की पढ़ाई जो है हर घर पाठशाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में। और मुझे लगता है कि वो जो किया जा सकता था ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थितियों में, वो हमने करने की कोशिश की है। हम उसके बावजूद भी इस बात से सहमत हैं, जो बच्चा आकर के स्कूल में पढ़ता है, जो वहां पर वो सीखता है, वहां वो समझता है, वो एक अलग तरह की परिस्थिति है। वो तो एक बहुत बेहतर तरीका होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम बच्चों को बिल्कुल ऐसा भी नहीं ये छोड़ दें कि ताकि वो जो है वो उसकी पढ़ाई बिल्कुल बाधित हो जाए। ऐसी परिस्थिति हमने नहीं आने दी इस संकट में भी, और उसकी वजह से मुझे इस बात का संतोष है कि घर में बैठ करके भी बच्चों ने पढ़ाई की है ऑनलाइन, और उसमें काफी हद तक सफलता भी हासिल हुई है और काफी बच्चों ने मेहनत भी की है। मैं अभी देख रहा था कि कुछ एक जो हमारे इसके दौर हुए हैं, परीक्षाओं के दौर हुए हैं, टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो बच्चे अच्छा उसके बावजूद भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में जहां पर नेट की सुविधा ठीक नहीं है, कोई गरीब है तो उसके वहां पर वो उस सुविधा का वो लाभ नहीं ले पा रहा है किसी वजह से। तो उन लोगों को परेशानी स्वाभाविक रूप से इस दौर में आई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ये कोविड-19 का दौर समाप्त होगा और उसके पश्चात जो है हमारे सारे संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएंगे, और नॉर्मल फंक्शनिंग में आने के पश्चात जो पढ़ाई को अगर कोई क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी हम पूर्ति करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा न कह करके आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये दो चीजें, एक जो है हमारा आवासीय परिसर का लोकार्पण हुआ, और दूसरा जो है हमारा धर्मशाला में जो शिक्षक सदन जो यहाँ बढ़ने की मांग वर्षों से चल रही थी, 4 करोड़ 90 लाख की लागत से उसका हमने शिलान्यास किया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उसके पश्चात हम धर्मशाला में आएंगे, आप सबसे मिलने के लिए बातचीत करेंगे, और वहां और जो विकास की सारी चीजें होंगी उन सारी चीजों को लेकर के वहीं पर मिल करके करेंगे। आप सबको आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, और उसके साथ आने वाले समय में जब मिलना होगा तब वो सारी बातें करेंगे। माननीय सांसद किशन कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी आभार। और हमारे स्थानीय विधायक जो है वो कोविड के संक्रमण में आने के बावजूद भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अब स्वस्थ हैं, और उनके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और उसके बाद फिर जब मिलना होगा तो मिलकर के बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इसी संकल्प को लेकर वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है। अब हमारा निवेदन रहेगा एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी श्री अक्षय सूद जी से कि वो आए हुए अतिथिगणों का स्वागत और धन्यवाद आभार व्यक्त करें। मैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभी सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी का हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से